बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भजले वो राम रमैया कल जुग के पार लगैया। भजले वो राम रमैया कल जुग के पार लगैया। उड़ चाहे एक दिन जी मैना पिंजरा रे। उड़ चाहे एक दिन हो मैना पिंजरा रे। भजले वो राम रमैया कल जुग के पार लगैया। भजले वो राम रमैया कल जुग के पार लगैया। उड़ जाए एक दिन जी मैना पिंजरा रे। उड़ जाए एक दिन हो मैना पिंजरा रे। हवा माँ सिंह ऋषि सबरी शिवरी नारायण। राजिम के गा राजीव लोचन छत्तीसगढ़ी हा गाएं। दू चारे दिन जिन गानी जन कर बे आना कानी। उड़ जाए एक दिन दी मैना पिंजरा दी।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज, ग्राम आंकों के पावन माटीला प्रणाम करत हूँ, जहाँ हर वर्ष के भांति ये वर्ष भी श्रीमद् रामचरित मानस कथा के साथ में भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म उत्सव मनाए जाते। विश्वकर्माला अपन दिलो दिमाग पटल में रखते हुए आप सबके कार्य संपादित हो, आप सबके कला जैसन भी कला है, किसान से लेकर जवान तक जैसे भी मधुरता के साथ में हमारे जीविका के साधन है, वो सब कला भगवान विश्वकर्मा जी के उत्पत्ति माने गए। आदरणीय संत समाज, आपके आगमन हमारे लिए बहुत सौभाग्यता है कि आप बैठे हो। आप सब बैठ के भगवान के कथा सुने पर जात हो। आपके हृदय में सूक्ष्म रूप से परब्रह्म परमात्मा ला कोटिश नमन करत हो कि आपके जीवन अच्छा हो, संतुलन हो, आपके जीवन में विकास हो, आपके जीवन में सदैव आनंद पूर्ति हो, आप स्वस्थ रहें और अच्छा रहें। माताओं, बहनों, संतों, है ना, प्रेम आपके ममता दुलार सदा मिलते रहे। परिवार ला, समाज ला एक नया दिशा दे। काबर की आपके रूप माँ के रूप है और साथ में देवी के रूप है। आप सब माता मल्ला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोन साइटोला अम्बगढ़ चौकी कोर से कोटि सह प्रणाम है आप सबको। हमारे बहुत सुंदर उद्घोषक बाबूजी है ना, बहुत कम उम्र में अच्छा नाम कमाए, बढ़िया है। शब्द के शब्दों पर प्राण, शब्द तो हर कोई बोल देते है ना, मगर शब्द में प्राण डाल देते। कहा कवित्य भास, एक पद होते दूसरा गद्य होते कवित्व में, और हर कवि चाहते कि जनमानस में एक अच्छा से संतुलन बना के कर दिलो दिमाग में अच्छा बात रखे जाए। ये बाबूला वो बारे में अच्छा विवेक है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज उद्घोषक के रूप में आप सबके सामने में खड़े हैं, वो भी आध्यात्मिक मंच में। एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। आदरणीय हमारा संकलन करता, संयोजन करता भाई डॉक्टर शंकर साहू जी, और यहाँ के जो भी माने कार्यक्रम के संचालन करना, कार्यक्रम का अध्यक्षता करना, बहुत अकन देखे में है वहाँ बैनर में। सबो झनला बहुत धन्यवाद देता मैं। और ये कार्यक्रम ला कैसे रखना चाहिए, कैसे संयोजन करना चाहिए, गांव के सियान मल्ला प्रबुद्ध जन मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद दे। आइए कथा सागर में जाएं, श्रीमद् रामचरितमानस के कथा में। थोड़ा आवाज बढ़ा, थोड़ा सा ट्रेवल कर दो। सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान कौन से काय वह ब्रह्मा जी के बाद में विश्वकर्मा जी महाराज के पादुरिया भाव हुए। विश्वकर्मा का नाम सुन ले, विश्वकर्मा। विश्व के कारीगरी जत कतिक सुंदर बने हैं विश्व। हम तो छत्तीसगढ़ में रहथन, भारत के एक प्रांत है, एक राज्य है, और छत्तीसगढ़ के एक गांव वाको, बहुत सुंदर गांव, कितना अच्छा निर्माण हो यहाँ। तो विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से ही हमारे जो अंदर में काम करे की जागरूकता पैदा होते, ओकरे आशीर्वाद है वो। कला के क्षेत्र में चाहे वो बढ़ई हो, काट के कठवा के काम हो, चाहे ईटा सीमेंट के काम हो, घर बनाए के काम हो, यहाँ तक कि विश्वकर्मा जी महाराज ला राजा जनक जी और राजा जनक और दशरथ जी दोनों बुलाए रहे।
धरती में दो ऐसे राजा रही से देवता मन जब भी लड़ाई करे बर जाए असुर के साथ में तो दूजन राजा जलू बुलाए, जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज। अयोध्या के जब निर्माण करना रही से तो विश्वकर्मा जी महाराज आरी स्वामी है ना, अति सुंदर अवध नगरी। और जनक के जो नगरी रही 16 विश्वकर्मा जी महाराज बना रही। यहां तक ले लंका के निर्माण भी विश्वकर्मा जी महाराज कर रही सो। देखो जिंदगी में विश्वकर्मा के पूजा पाठ अगर होते तो ये समझ जान कि हम ईमानदारी से वो काम के निर्वहन करन जो भी क्षेत्र में है। ये नहीं सोचिस कि विश्वकर्मा जी के मैं कल घर बनात हूँ तो ये असुर है, एकर घर बनात हूँ तो ये संत है, एकर घर बनात हूँ तो सज्जन है, एकर घर बनात हूँ तो दुश्मन है। ये कलाकार एक कारीगर के दिलो दिमाग में कभू नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ना, ये भावना बिल्कुल निकल जाना चाहिए। क्षेत्र ही ऐसा है कि हमार अंदर में काकरो प्रति ये द्वेष भावना नहीं रखना और सब काम के प्रति समर्पण करना, काम के प्रति समर्पित भाव होना, यही विश्वकर्मा भगवान के सबसे बड़े आशीर्वाद है, प्रेरणा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जितने भी विश्वकर्मा भगवान के अनुयायी हैं और बहुत अच्छा काम करते। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हर वर्ष के भांति श्रीमद् रामचरितमानस के आयोजन रखो और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ष आपकी उन्नति 10 गुना आगे बढ़े, आपकी उज्जवल भविष्य अच्छा हो, आपकी जिंदगी में कोई प्रकार के दोष ना हो, आपके जीवन में कोई प्रकार के विकार ना हो। यही भावना के साथ एक बार विश्वकर्मा जी के लिए ताली बजा दिया जाए आप सबके ओर से। ये चुप करा यार, थोड़ा चुप कर, चुप रहने के थोड़ा आवाज आते ना, है ना। अब चले रामचरितमानस में उत्तरकांड के प्रसंग देहे, बढ़िया अच्छा प्रसंग सुनना चाहते हो आप। एक बार हनुमान जी महाराज भगवान राम से पूछी सोहर कि भगवान 4 युग के प्रमाण कबर की वो कलांतर ला भी जाने, आगे तरफ ला भी जानने वाले ईश्वर है। ये 4 युग के प्रमाण का है। तब बताएगी इसकी सतयुग में सत्य जब तक है तब तक सतयुग रही से झूठ नहीं बोले कोनो। आज भी आपके घर में ब्रह्म मुहूर्त के समय जो झूठ ना बोले, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के धरती के प्रणाम करे और धरती के प्रणाम करके शुद्ध वातावरण में अपन परिवार के साथ में अच्छा रहे, वो सतयुग है। आज भी ढूंढे का आवश्यकता नहीं। सतयुग कहाँ है? ब्रह्मस्थ भाव। ब्रह्म मुहूर्त के मतलब है सूर्य उदय के पहली जे घर में जागृत हो जाए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ हो जाए, वहां नशा पान ना हो, झूठ छल कपट ना हो, तो ये समझ जाओ कि आज भी वहां सतयुग के निवास है। आज भी। और सत्य जब निकल जाए वहां से तो सतयुग समाप्त हो जाए। कोई भी चीज हमारे जीवन में आगे वो निकल के ना तो ये समझ जा कि वो हमारे जीवन में नहीं आए। हमार बाप दादा मन, हमार सनातन मन जे भगवान के पूजा करत रहीन है, वो भगवान हाँ जे ईश्वर के पूजा करत रहीन सनातन मन। 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 दीप है ना, नवचर थलचर जलचर जे प्राणी 84 लाख योनि ये संसार में जन्म ले है। और वही भाव से अगर हमारे जीवन में पूजा पाठ हो तो आज भी मनुष्य के अंदर में ईश्वर तत्व है, मगर हम मन भटक जाते है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बात है। हम भटक काबर जथन, हमर में भटकाव काबर अथ।
जे चीज ला हम माना थन, जे चीज ला हम अच्छाई करा थन, भटके के एके ठन कारण है कि हमर जो मानसिकता है एकाग्र नहीं है, एकाग्र नहीं है। और जे दिन एकाग्र हो जाही तो समझ आ जाही कि हमार धर्म काय तेला। बहुत जन धर्म ले समझते कि वाकई में यही धर्म है का, धर्म वो नो है। धर्म तो इंसानियत है जी, मानव है। एक बार भगवान हमला शरीर दे बड़ा जोरदार, मनुष्य के शरीर दे कितना सुंदर है। मनुष्य वे बोला करते जिकर मन में समाज के प्रति और देवी दुर्गा अध्यात्म के प्रति, वातावरण प्रकृति के प्रति प्रेम हो, मनन हो, वो मानव है। बाकी तो जन्म ले है साहब, सब जियत है अपन अपन हिसाब से। कुकुर बिलाई बैला भैंसा छेरी बोकरा पशुता ला प्राप्त करे है, और हमन काला प्राप्त करे हन, प्रभुता ला प्राप्त करे हन। अंतरत की है। तो सतयुग से सत्य निकल गए तो सतयुग खत्म हो गए। त्रेता युग इस तो वहां तपस्या करे, वो में समाधान हो जाए। जाए भाई तपस्या करे बर जाए, जाके कई वर्षों तक, रामायण में आज भी अंकित है, कई वर्षों तक जाके तपस्या करे तब ओकर काम बने कि चलो भाई मोर काम बन गए। तपस्या खत्म हो गए, ओकर बाद द्वापर वहां यज्ञ करें, स्वाहा होए, वहां नहीं होए, स्वाहा करें। यज्ञ के माध्यम से यज्ञ करना बंद हो गए, आदमी के जीवन में माने यज्ञ समाप्त हो गए, तब वो द्वापर भी निकल गए। कलयुग आगे, जेल कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के मतलब है संगम युग। ये में कहानी मिलत है माताओं, सब कुछ मिलत, घर द्वार मोटर कार खेती कार नौकरी व्यवसाय बढ़िया है, आदमी आवते जावते स्वतंत्र है, खान पान से बेहतर सब कुछ अच्छा है। वो युग, तीन युग के प्रमाण ये युग में है। तुलसीदास जी महाराज जब देखी तो चक आगे कलयुग ला, और कलयुग ला जब देखी तो एक सटीक चौपाई लिख दी, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में क्या नहीं है जी, जहां जावे प्राप्त हो जाइए आप। तो बताएगी ना महाराज, सत्य निकल गए, तपस्या निकल गई, यज्ञ निकल गए, तो कलयुग में का बच गए, दान बच गए। एक ठो बच्चे है दान, वही बाँचे है। वो कोई खत्म हो गया ना तो कलयुग रख जाए, वही आधार बने। दान कहाँ करना चाहिए? दान, दान के मतलब क्या है? दान के मतलब है अपन कमाए हुए अंशला, 100 रुपया के अंशला 1 रुपया घलो कोई काम में लगा दे, सच्चा काम में। ये कलयुग के बहुत बड़े 4 फल है ये दान। आपकी संपत्ति से कोई एकाध कर निकल गया ना तो संपत्ति आपत्ति नहीं हो, है ना भी? ये कलयुग के प्रमाण है। और बताए धर्म के 4 चरण में 3 चरण निकल गए, 1 चरण बचे है जेकर नाम दान है। वो भी कौन सी दान है? भगवान शंकर जी कहे वो दान है राम नाम मंत्र ही एका। कौन सी दान है? राम नाम मंत्र है, सिर्फ राम। आपके हृदय में राम रहना चाहिए, राम, बिल्कुल राम। राम कोई यही नहीं है, व्यक्ति नहीं, राम एक पहचान है। राम हमार जीवन है, राम जन्म है, राम मृत्यु है। ये शरीर में 16 संस्कार है, जब भी कोई संस्कार होते तो राम से ही होते। जन्म से लेकर बिहाव से लेकर जनेऊ धारण से होकर विद्वत होए से 16 संस्कार में राम के ही नाम है। हमारे हिंदुत्व धर्म भाई राम के नाम, और राम के नाम से ही पार लग जाना है, दूसरा से नहीं। भगवान राम के नाम ले और सहज पार लग जा। भगवान राम जी बैठे रहे, हनुमान जी पूछे लग गए, महाराज आप स्वर्ग जात हो तब महू तुहर संजहूँ। तो भगवान रोकी सोला, नहीं हनुमान, ते चल देवे तो मोर कथा नहीं होही। देख, ते चल देवे तो मोर कथा नहीं होही। हनुमान कथे वही पाए के तोर संजहूँ का तू कथा सुने बर।
राम कथे में स्वर्गम रहूं मोर कथा नहीं होए। हनुमान बोले लग गए तो एक बात बताओ, कथा हुई तिहार रहू नहीं तो राम कथे हाँ मोर कथा हुई तिहार रहू। बाकी ये समझ जा कि मैं हर जी हाँ कथा हुई तिहार रहू। हनुमान जी धन्य हो गए। तो आपकी कथा कहाँ हुई महाराज? मानसरोवर के तीर में, जहां शिव पंचायत लगे। शिव पंचायत आप जाना था भैया हो दाई हो, सबसे बड़े अगर देवता धरती के कोई है भगवान शिव जी है। बाकी तो सब है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, स्वर्गलोक में नारायण है, देवलोक में देवता है, लेकिन मृत्युलोक के देवता है तो भगवान शंकर जी है, आशुतोष महाराज है, महाकालेश्वर है, वही भगवान बूढ़ा देव महाराज है, कोई दूसरा नहीं हो, बड़ा देव है भगवान शिव जी महाराज। शिव पंचायत लगे रहा है। कहाँ लग रही सोहर? मानसरोवर के तीर में शिव पंचायत। पंचायत में 5, ये शरीर 5 तत्वों के बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आगी के, हवा के, पानी के, आकाश के, धरती के, ये धरती 5 चीज के बने हैं शरीर। प्रसाद में भी पंचामृत होते, वो बोला खाए से आदमी के कई दोष खत्म हो जाते। हमार देवता घलो 5 ठन है हिंदू देवता। बहुत जन पूछे लगे हिंदू के ठन देवता होते की तब बहुत जन बताइन वाह बड़ा कन हैगा, अब बड़ा कन है वह त्रिशूल है, कते करो वो भगवान, कते करो भगवान, कते करो भगवान, 33 कोटि है। नहीं, हिंदू के 5 देवता है, बस 5 मुखिया है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश और चंद्रमा, ये 5 देवता है, यही रक्षा करते हमारे मन के। तो भगवान शिव बैठे हैं वहां शिव पंचायत। पहला है भगवान शिव कल्याण है, संकल्प कल्याण के है, विश्वास के है, बिन विश्वास भगत ही नहीं पाए, बिना विश्वास के ज्ञान नहीं मिले। दूसरा बैठे है माता पार्वती। पार्वती माने श्रद्धा है, माताओं जिकर हृदय में श्रद्धा हो ग्रंथ के प्रति, वही माने भवानी माता है। ग्रंथ के प्रति विश्वास हो, ये समझ जा कि वो शिव के पास में बैठे। आप सब बैठे हो ना ग्रंथ के पास में, आप सब बैठे हो ग्रंथ के पास में, ये समझ जाओ कि आप शिव के पास में बैठे। और जे माता के पांव धर्म के ओर निकल गए जे घर से, ये समझ जा कि वो घर पवित्र मानेंगे। एक बार ताली बजाओ अपन लिए माताओं, ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं है तुम्हारे मन के। हाँ मैं जाना था, मैं अंतिल तंतिल दिखा तो ये तियो तिला वो पर्दल बंद कर देगा शंकर। हाँ एडा ध्यान से सुनो, मड़ई मेला सही लगा थे ऊपर है ना। आपसे निवेदन है जतिक समिति जन हाओतेमान जितने भी बिखरे उनको बिठाओ यहाँ। संध्या काल के समय है, रामायण है यहाँ, मड़ई मेला नहीं है। आपसे निवेदन है कि अंदर आओ। नहीं सुनोगे तो क्या मतलब है भाई? कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना आपके जीवन में, हाँ ना भाई। जे ये बात ध्यान रखना कि जे नारी के पांव घर से निकल गए धर्म के ओर, वो परिवार नहीं बिगड़े, पक्का है बता। घर घर में नशा पान, घर घर में मारपीट हो गए, माताओं बहुत परेशान हो गए। कुंजनी का हो ही आगे तरफ हम अलग बहुत डर लगते है ना। धर्म काम बोलना, कोई समझाना, हमार धर्म में चले पर कोई बोलना बहुत मुश्किल होते। काबर नशा पान ज्यादा हो गए। आज बाप बेटा नहीं चिन्हाते, सास बहू नहीं चिन्हाते, देरानी जेठानी के मन में प्रसन्न नहीं है। आज घर घर में फूट होते, एक कारण का है अति बड़ा आयोजन रखे के बाद में अगर वो परिवर्तन नहीं हुई सो परिवार में जे परिवार के सदस्य यहाँ समिति में हैं, जे परिवार के सदस्य मंडप गड़ाए सहयोग देते, जे परिवार के सदस्य यहाँ जुड़े हैं संगठन में, रामायण में, और ओकर जीवन बेकार है। तो आप सोच सकते हो अगर मोर बात गलत है तो आप चुप रहना, और सही है तो ताली बजाना जोरदार।
अब ले ये मनोरंजन हो कितनी हो गए, जबकि ये ज्ञान है, व्यासपीठ है भाई, ये हतिक बड़, और यहां सुधरे का मौका है, यहां शांति के भाव है, इतना शांत के भाव है। तो एक बात ध्यान रखना, आप मन से ही सुधर, ही दूसरा से नहीं सुधरे। हाँ, घर में संस्कृति संस्कार आपे मन दे सकते हो। 4 चीज अच्छा रहना चाहिए तन सुधर रही समाज। राज्य में राजा अच्छा होना चाहिए, सबके देखभाल करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले, और समाज में संत होना चाहिए, सदगुरु। परिवार में बाप होना चाहिए, पालन करने वाले ईमानदार, और घर में नारी होना चाहिए। अगर ये चीज है आपके पास में तो समझ जाओ भगवान के घर जाए की जरूरत नहीं पड़े, भगवान तुम्हार घर ही। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। जाए की जरूरत नहीं पड़े, कर्मत फल पावो सुख पाई। ये माता भवानी है, वहां बैठे थे। तीसरा गणेश जी महाराज बैठे, विवेक के देवता है। गणेश जी महाराज बुद्धि बढ़ाते, विवेक देते, विवेक संतत्व गुण देते। ज्ञान रहे से कोई मतलब नहीं। एक बात ध्यान रखना, विवेक ओला कथे कि मैं कते कर बैठे हो, काबर बैठे हो, मोर आगुम कौन बैठे है, मोर कर्तव्य का है, कतिक जन का बोलो। ये अगर नहीं सीखे तो तोर जीवन बेकार है ना। ये चीज अगर विवेक से नहीं सीखे तो तोर जीवन बेकार है। ये गणेश जी महाराज है। चौथा पुरुषार्थ रूपी कार्तिक राम जी महाराज बैठे। कार्तिक राम जी, कार्तिक मतलब है पुरुषार्थ, जेकर जीवन में पुरुषार्थ हो, धन ल धर्मम लगा दे, सहयोग करे। और 5वां नंबर है संतो हनुमान जी महाराज, वहां जाके बैठ गए जहां राम कथा प्रारंभ होती। जहां राम कथा प्रारंभ भोलेनाथ जी के पास माता पार्वती पूछे लगे, महाराज भगवान राम जब राज्य करीस वहां अवध में राम राजा बने, राम राजा बने। भगवान एक बात बताओ, राम के दर्शन कैसे होना चाहिए? बोले लगे पार्वती राम के दर्शन कैसे होना चाहिए? रामायण में है, जे रामायण के दर्शन कर लीस ना, और राम के तन के दर्शन कर लीस। आवाज बड़ा है ना। जे राम के तन के दर्शन रामचरितमानस में है। बालकांड भगवान के चरण है, अयोध्या कांड भगवान के पेट मन कमर है, संयम। अरण्य कांड भगवान के पेट है। ध्यान से सुनना, जिकर घर रामायण उकर घर दोष नहीं आया। राम खड़े हैं अच्छा से, पूजा पाठ करके अगर 3 चौपाई रोज के पढ़ना, आपके घर में कोई प्रकार के दुख नहीं हो, यह प्रमाण है। कभी मनोरंजन के भांति रामायण को मत करना साहेब। रामचरितमानस ही तो बच गए है, यही मंच बच गए है मर्यादा में, जो समाज में एकत्रित करके ताकत रखते। और यही हम भुला गए है ना। हमारे जीवन में हमारे अंते तंते चल दी, यही कारखाना है, यही शिविर है जो मानव मानव बना सकते। भगवान के पेट है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड भगवान के छाती है ना। सुंदर कांड भगवान के ग्रीवा है, ये गला है। उत्तर माने लंका कांड भगवान के मुख है, और उत्तर कांड भगवान के सिर है। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। दर्शन कर लो रामायण के द्वारा। नारद जी महाराज एक बार अयोध्या में गए, कई बार गए सो अयोध्या में, लेकिन एक बार अयोध्या में गए। प्रेम सहित मुनि नारदी बरनी राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहां विधि धाम। भगवान जी के पास में ग्राम लिखे हैं, बहुत सुंदर। और तुलसीदास भी जहां संत जथे वो ग्राम कहेगे, और आपके गांव लोग ग्राम कहेगे, कहेगे ही नहीं। कौन से ग्राम है आपके गांव? जोर से बोलो, कौन से ग्राम है? ग्राम आको। धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ग्राम।
कति अच्छा लिखे, धन्य धन्य वो ग्राम। अब ग्राम के मतलब जाना तो नहीं, गाराम, गाराम धीरे से बोलता समझ आई, गाराम जहां भगवान के नाम लगाए, राम के नाम लगाए, थपटी पिटपी के राम भजन करे, वो गाय राम के नाम ओला ग्राम कहे, शहर नहीं लिखे। नारद जी मन में विचार करे कि जिस ग्राम में, जिस धाम में मोर राम रथे, वहां जाके मुलाकात करे जाए, एक संत और भगवंत के मिलन होते। आइए, बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनिए। थोड़ा देर के लिए 1 घंटा समय देरी से, आधा तो हो ही गए, अब चले यात्रा करें, है ना। चले महादेव महाराज जी के प्रणाम करत ओकर परिवार के वंदना कर ले। एक बार एला बढ़ा कहूँ, तेला बढ़ा, एला बढ़ा, धीरे से करिए। गौरी के लाला गणपति ला सुमरौ जी, पार्वती मैया तुर चरण पखरावो, ये दे बैला महू के सवार, आवे मोरे अंगना महू। बगुआ महू के सवार, आबिदाई अंगना महू। माताओं सज्जनों, भगवान शंकर एक ठन हमर बार सरल देवता छोड़ दे है। माता सती के अंग जब कटई तो एक अंग हर ग्राम में छोड़ दे है, जेकर नाम डिवारी माता है, शीतला दाई है। हर गांव के शीतला ला प्रणाम करत हो। हमर सनातन है, ऊपर कुछ भी दुख हो जाए तो गांव के देवी में एक दिया जला के मुहाटी में जाके प्रणाम कर लेना। हे माता, मोर तकलीफ ला दूर कर, फिर देखना आपके ग्राम के सुख शांति बहुत अच्छा रहे। चलिए, सम्मान में हाथ उठा के शीतला के जय बोल दिया जाए। बोलो शीतला मैया की। गौरी के लाला गणपति ला सुमरौ जी, पार्वती मैया तुर चरण पखरावो, दे बैला महू के सवार, आबे बाबा अंगना महू। दे बगुआ महू के सवार, आबे दाई अंगना महू। लडुअन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी, धोआ धोआ चाउर ताई चरण पखरावो। लडुअन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी, धोआ धोआ चाउर ताई चरण पखरावो। बैला महू के सवार, आबे बाबा अंगना महू।
हुआ महू के सवार बिदाई अंगना माऊ। बोलो रघुनंदन रामचंद्र की। एक बार नारद जी महाराज भगवान के गुण गात राम जी के पास पहुंचे। नारद, एक बात ध्यान रखना, नारद कौन है? देव ऋषि नारद है। सप्त ऋषि में देवताओं के खबर लेने वाले और देवता के पास जाके भगवंत के खबर लेने वाले नारद जी महाराज। नारद के मन में इच्छा हुई कि मैं एक बार स्वतंत्र भाव से भगवान राम के पास जाऊं। कभी कभी मन में होना चाहिए से कि चलो अकेला गुनगुनाए, बढ़िया चले। नारद जी के पास में एक बीना रही, बीना में 3 तार रही, सोकर नाम सुर लय ताल। और जेकर जीवन में सुर लय और ताल नहीं तो ये समझ जा कि ओकर जीवन बेकार है। नारद जी महाराज के मन में हो कि मैं भगवान के गुण गात बड़ा प्रेम भाव से चले। कभी भी आप मन भगवान के गुण गाना, भक्ति एक भजन एक भक्ति है। अब भजन एक भक्ति है तो मतलब ये है आपके मुखार बिंद से निकले हुए भोजन सबला अच्छा लगे, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे दूसरा भोजन करवावे तो अच्छा लगता नहीं, खुद ला बने लगे तैसन भोजन करवाती, ये वाणी है। आप ध्यान से देखना, जेकर मुख में हरि के नाम हो, काकर मुख में होते हरि के नाम, काकर मुख में होते मानव। दर्पण में देख लो अपन अपन मुहला, एक बार दर्पण में देखना, होंठ लाई तो होंठ नहीं, ये ओंठ हा, ये ऊपर में धनुष है और नीचे में एक रस्सी। ओंठ ला देखे ना तो हम धनुष बाल ला देख देते, और धनुष बान काकर कर है भगवान कर। अब तोर ओंठ धनुष है तब निकलने वाला तीर का है, जबान है, यही तीर है। ये तीर मुंह से निकला थे, पर देख ले ये तीर है कोई ला मारा थे या तारा थे या कौन अच्छा लगा थे या खराब लगा थे। ध्यान देना, बोली सब कुछ है, गुणगान सब कुछ है। आपके मुख में भगवान के तीर निकला थे, काबर ये शरीर में सदैव भगवान के निवास है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ कि बढ़िया जगह है, इसमें आराम से भगवान है। और जेकर अंदर में जे चीज है वही निकलते, पक्का है मैं बताता। जेकर भीतरी में जे चीज है वही निकल। तोर अंदर में अगर रामायण सुने ला तोर अंदर में अगर अच्छाई तो राम के प्रति है ना, वही निकल ही, नहीं तो बाकी माया मोह घर द्वार मोटर कार खेती खार भी चिंतम एक बैठे रहे। बीमारी ल धरे छसते हाँ, और रामायण सुने जाता क्या रखा है साहब ये दुनिया में, उसको छोड़ जगत की आशा, उसको निकाल दे और अंदर में जो चीज है आपके बोला प्रवेश करवा। छत्तीसगढ़ी में कहावत है जी रमकलिया साग खावे कुंदरुक ढेकार नहीं आए, आथे का जैसन खावे तसने ढेकार हित नहीं आए। तब तोर अंदर में जो चीज है वही है। नारद के अंदर में वो चीज रही से कि मैं गुण समूह गावत चलूं। नारद जी महाराज, बहुत सुंदर भाव है, उत्तरकांड के प्रसंग है। नारद जी महाराज सप्त ऋषि ला छोड़े के बाद अकेला राम के पास गए।
कभी कभी एकांत बहुत अच्छा लगते, कभी कभी मौन होना चाहिए। हाँ, सुनसान में बैठ के मौन हो जा, बहुत ज्ञान मिलते एक से। हाँ, सुनसान में मौन होके बैठना, 4 जगह तो मौन रहना चाहिए चुपचाप। पहला है माँ के गर्भ हम जब जन्म लेते तो बच्चल भगवान कहते शांत रहो, निकलते तक चुप रहो, भगवान के बात मान के शांत होते मौन, तब जन्म लेते। दूसरा जगह है शमशान घाट, काकरो मृत्यु में गेहस और मट्टी पाटते समय 2 मिनट मौन हो जाना, मौन धारण करना। हे परमात्मा सबको ये सदगति दे, एक दिन महूल जाना है, वहां मौन रहना, वो जगह में हंसी मजाक करे क्यों है साहब। तीसरा जगह है भगवान के कथा सुनते ही मौन रहना, 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री ला ध्यान रखना कि हे परमात्मा मोर भीतरी में वो चीज जाए जेकर बर में बैठे हुए करा, कम से कम साल भर में मोर शरीर में रिचार्ज हो जाए, राम के प्रति वैलिडिटी बढ़ जाए, ताकि ये शरीर रूपी मोबाइल बढ़िया चले, अब अच्छा रहा है ना, ये शरीर अच्छा रहे, साल भर के लिए फुर्सत माने महाराज के मोर पांव गलत के ओर मत जाए, न काकरो चारी चुगली झूठ छल कपट में मत जाए, दोष लगते। और चौथा जगह है जब बुढ़ापा आ जाए, बीमारी नंगत हो जाए, खटियल उठे नहीं सकत हस, दवाई काम ना आए, तब मौन हो जाना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। है ना, नारद जी शिक्षा कहां से प्राप्त करे? आज बजाज जाते हो हरि गुण गात, प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुणग्राम। देखो औ बहुत जगह का है, लेकिन आज नारद जी भगवान के गुणग्राम करत जाते। मोर परमात्मा हरि, मोर परमात्मा राम 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 राम। कावर कहा थे नारद जी पीपल के वृक्ष के नीचे में संगीत सीखे हैं। पीपल पेड़ जानते नहीं, अन्य पेड़ के अपेक्षा 10 गुना फल फड़ाते हो। और शास्त्र में कहे है कलयुग में 4 पेड़ कल्प वृक्ष है। पहला है बेल के वृक्ष जो 3 पत्ती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 पत्ती, 3 परमात्मा के पहचान, धरती अग्नि आकाश। ठंडक लगते बेल के छैहम बैठबे तब। शिव जी बहुत पसंद है, शिव जी चढ़ा देवे तो जहर कम होते, और जहर कम होते तो राम नाम निकलते। जेकर मुख में राम होते ओकर जहर कम होते। अगर जहर निकालना है तो राम नाम गाना चाहिए। भगवान शंकर लगे सुना, तोर में जहर है तब कब कम होते, मैं राम राम कथू तब कम होते। और राम राम नहीं बोलो तो टेंशन होते। आज भी देखना राम राम बोलबे ना तो हल्का लगी, राम 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 2 शब्द कितना पावर है कर में गा। ले भले कहा राम माने बोल के देखो, आप लोग प्रैक्टिकल हो जाइए अभी के। चलो मोर सत में एक शब्द बोलो, रा बोलो रा। ऊपर तक खींचेस नहीं है, ऊपर घिस नहीं, सारी विकार निकल गए, हल्का लगी भाई रा का कबे तक। और माँ कबे तो नीचे होते माँ। देख देख राम नाम मंत्र ही एक, भगवान शंकर के मुख से भी राम। दूसरा पेड़ है कल्प वृक्ष है पीपल, ओकर जड़ में पानी रुकोबे तो जड़ बने रहे। पितृ देवता के होला, भगवान विष्णु वहां से निकल जाते। अब पितर देवता मतलब पीपल वृक्ष में बैठाते। 15 दिन तक ले पितृ देव के आत्मा बैठ के हम आशीर्वाद देते। चलिए पितृ देवता के लिए ताली बजा दिया जाए आप सबको। ऑक्सीजन मिलते वहां से, अध्यात्म में भी फायदा है और विज्ञान में भी फायदा है। तीसरा पेड़ है बरगद। बर के पेड़ में जतिक भी वायुमंडल में प्रदूषण है वो शोषण करते, हमारे जीवन ला बचत थे बर के पेड़। चौथा पेड़ है आम। संत है आज भी अपन स्वभाव नहीं छोड़े। संत स्वभाव सुबम्ब तरु फुलत फलत परहित, इतते वे पाहन हनत उतते वे फल दे। वो संत है। अच्छा आमा फरे रही पाका पाका, खाले में पथरल धर के लबेदा मारबे, भले आमा चिट्ठा जही
लेकिन आमा कथे मोर बनो है बेटा, भले ते नीचे से मुल पत्थरा मारे हस, लेकिन ऊपर से तोला फर देता हूं। ये संत के स्वभाव है कि आप गाली भी दोगे तो संत आपला ज्ञान ही दी साहब। ये 4 कल्प वृक्ष है। नारद जी महाराज जा रहे हैं प्रेम से राम के गुण गालो, है ना। एक बात ध्यान रखना, ये शरीर राम के अंदर में बैठे हैं राम है तो नहीं है। राम के 2 अक्षर है, तुम गिन के बता दो। ये शरीर में 2 अक्षर है, नक 2 अक्षर, पांव है ना, नक पांव, हाथ पैर, पेट, दांत, नाक, आंख, बाल, हाड़ा, पोटा, लहू, ये 2 ही अक्षर है। और बैठे हैं कौन? ये गाड़ी में राम बैठे, ये गाड़ी जो है ना राम बैठे। ये शरीर लग कहे है कि अरे मैं हाँकने वाला हूं, मगर गाड़ी धीरे चलावे बेटा, तोर गोड़ हाथ ला धीरे चलावे, मैं अंदर में बैठे हूं, है ना। राम कथे में अंदर में हो, कोई ढंग झकझिक झकझिक मत रेंग दे ताकि तोर गोड़ हाथ टूट जाए, एक्सीडेंट हो जास, आंखी लेती होती मत दिखावे। काबर मैं अंदर में हाँकने वाला हूं, मात्र तोर गाड़ी संभाल के रखबे। बहुत सुंदर भजन नारद जी महाराज कहने जा रहे हैं, और कबीर साहब के वो भजन याद आगे मोला। बहुत सुंदर भजन, ध्यान से सुनना है ना। जड़ धीरे गाड़ी ठाकुरे मेरे राम गाड़ी वाले। जड़ धीरे गाड़ी ठाकुरे मेरे राम गाड़ी वाले। भजिए, बड़ी प्रेम से भजिए संतों। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। जड़ धीरे गाड़ी ठाकुर जी मेरे राम गाड़ी वाले। जड़ धीरे गाड़ी ठाकुरे मेरे राम गाड़ी वाले। ये शरीर का के रथ बने हैं। माया मोह का रथ बना है, मन का दौड़े घोड़े, मन का दौड़े घोड़े। आत्म रूपी लगाम लगा है, झूठ लबारी छोड़े, झूठ लबारी छोड़े। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, भजन मिला के भागे।
श्याम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे श्याम गाड़ी वाले। सियावर रामचंद्र की। नारद जी भगवान के भजन कीर्तन समस्त हृदय से करी, तब कहाँ गई नारद जी। आइए दोहा के दूसरा भाग है, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। आपको भगवान के पास जाना है तो सबसे पहले मन को खाली करना। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। कहीं भी जाओ आप, चाहे धाम में जाओ, आप सागर में जाओ, मंदिर में जाओ, पूजा स्थान में जाओ, भगवान के भजन कीर्तन में जाओ, सबसे पहले मैं निकल जाए और मैं के जगह में ईश्वर की भक्ति आ जाए, है ना। हमारे जीवन से मैं निकल जाए। मैं अति धनवान होगा, अति गुणवान होगा, मैं अच्छा जानता होगा, है ना, मोल बढ़ के कोई नहीं हैगा, ऐसे कोई मन में ऐस कि बोझा बन के यहां से ले जाओगे, दोष आपके जीवन में दोष आ जाए। ये पाए के संतों माताओं एक बार ताली बजाओ। तो जब भी जाना है भगवान के दरबार में, हरि नाम गुण गाले, तब ते प्राप्त करबे शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम। हृदय में धारण कली, शोभा सिंधु माने भगवान ला हृदय में धारण कली। ले बोला भगवान ला हृदय में धारण करे का मतलब है। एक बात है ध्यान रखना, कोई भूखे व्यक्ति अगर तो राघुम खड़े है तब तोर मन में हो ही के ला खायल दे दो का, ये है हृदय धारण। भक्ति जागृत हो जाइए। मोर कराए आधा रोटी है तो आधा ये लग खवा दो का, भाईचारा जेकर जीवन में हो। आप देखो नान नान बात के लिए लड़ाई झगड़ा होते, लड़ाई झगड़ा मार पीट, पति पत्नी निपटना बड़ा विचित्र हो गई। वही दुनिया का हुई। खैर वो बात छोड़ो, जिनके कर्म में वो लिखा है वही होगा। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रही। मगर एक बात और है संतों, हम मेडिकल में गए हैं, अस्पताल में गए हैं, और वहां से सुधर के नहीं आना, बिगड़ के हम जाबो तो हमार मन के दिलो दिमाग खराब हो गई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ साहेब, धन्यवाद है। मोर कर बहुत समय कम रथे, बहुत कम रथे। मेहर आराम से जथाऊँ, आराम से अथाऊँ, बचपन से राम कथा कहा था। लेकिन मोर मन में एक बात रही जिज्ञासा कि आंखों वाले भैया मन मोले याद करे है तो जरूर वो मानस मंच में एक घंटा के लिए भी जाना चाहिए। काबर आज तक ले अनवरत आपके गांव में मानस मंच सजा थे और इतना अच्छा सस्ते कि आपके श्रद्धा भावला देखते हुए प्रसन्न हो जाता हूँ। आप पूरा युवा समिति के लिए ताली बजा दिया जाए, बहुत अच्छा सुंदर है। ये टूटना नहीं चाहिए, बस ये जो क्रम है टूटना नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है लेवल बताओ। खैर पैसा तो अलग बात है, जो कर बिनत नहीं हुए ना, अर्थ धाम अर्थक बिनत कुछ नहीं हुए। लेकिन हम समाज के लिए का देथन, हमार संदेश कतिक अच्छा है, हमार संदेश ला वाकई में ग्राम में पहुंचा था नहीं, हमार बाल बच्चों पर असर पड़ा थे नहीं पड़े, ये ला ध्यान रखना है। बहुत जन कथे कि पूजा में बैठ के बाद ध्यान कर कथे, और मैं कथूँ गलत रास्ता में चला था तेकर ध्यान रख। कोई कर चलत माने जात था तेहला, कोई दुखिया है तेकर ध्यान रख, कति कर बैठना है ते ध्यान रख, कतिक जान बोलना है तेला ध्यान रख, तहन ते भगवान के धाम में चल देवे। धाम के मतलब है आनंद, आनंद। नारद जी पहुंच गए
और नारद जब पहुंचीस तो भगवान होकर स्वागत करीस। कमती बड़े बात है जी, संत जहां चले जाए तो भगवान होकर स्वागत करीस। ये संत के लक्षण है। संत के अंदर में होना चाहिए। संत के कोई कपड़ा नहीं हो सा है। हाँ, कपड़ा पड़ पहले तो संत मत नो हो। हाँ, ध्यान रखना, संत के विचार होना चाहिए, मन में ठहराव होना चाहिए, है ना। जीवन के सबसे बड़े ठहराव अगर अंदर में है तो वो संत है। और संत के शिरोमणि माने गए कौन ला? भरत और हनुमान जी ला। भरत और हनुमान ला। देखो भरत जी के अंदर में कार्य ही आज तक ले सबके कथा मधुरता है, लेकिन भरत की कथा निवेदन है। क्या गजब में कथा है भरत जी के महाराज की। हनुमान जी भी चक्कर खा के कि मैं कैसन संत कर आगे मैं, है ना। हनुमान जी महाराज चक्कर खा गए। कब चक्कर खाई? रामचरितमानस में, है ना भाई। ग्वाला बाबू तो लिए बहुत ध्यान से दवाई है इस समाज के लिए। अपने काम करते रहना, कोई कुछ भी बोले, भारी विरोध चलते साहे। आओ हम लोग कई जन का थे रामायण पढ़ा थे काम मिलते, हमन बता देते कहीं नहीं मिले पर जबरदस्त भात साग मिलते कि बता था ना हमारा। अब ओला का बताबे, ओला समझ नहीं है तेला। रामायण हमार संस्कृति धरोहर मनीषी जे तुलसीदास जी महाराज अपन आंसू से लिखे हैं। कवित्य महाकाव्य 7 खंड में आज भी विश्व में एक मुकाबला नहीं करे। अमेरिका से एक आदमी ऐस कहे, बताइए संत ला कहे, अरे मैं तो अमेरिका का हूँ, यूएस से आया हूँ, है ना। मैं 16,000 कविता लिखी। ठीक, एक केनिया से इस कथे, केनिया से आके इस कथे, अरे मैं तो 18,000 कविता लिखा हूं। अपन आप ला बताइए इस कथे। भारत में आके सुनीन कथे कि आज से करीब 450 पौने 500 साल, है ना, 28,000 कविता तुलसीदास जी लिख के भारत ले गए हैं। आज भी उसका नाम रामायण है। वो दोनों जन भारत के माटी उठा के अपन तरुआ में लगा के तुलसीदास के प्रणाम करे है। धन्य है वो तुलसी। इतनी सुंदर रामायण है, दूसरा पढ़े की जरूरत नहीं है। आपला यहाँ सब कुछ है। अपन बच्चा मतलब पढ़ाओ, जे घर में रामायण है वहां दोष नहीं जाए। कई जन देखो लाल फरियम गुमेट दे अगरबत्ती भुन्नाटी सर किंजार कुंजरी के खोद दिस पता नहीं है। आधा रामायण उकरे जर गए, उकर मारे जर गए, कतको रामायण जरा दे। अरे पढ़ने का है बाबा, इसको पढ़ के ज्ञान शिक्षा के प्रति, विज्ञान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, बड़ों के प्रति, अनपढ़ के प्रति, गुणवान के प्रति रामायण है। ये रामायण जैसे ग्रंथ आज तक नहीं बने। हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज ने जब परखी से एक समय संत, देखो संत के चर्चा है यहाँ, धन्य हो गए। उड़ात उड़ात गीस हनुमान जी सजीवन बूटी लाए बर, बैगा बतारी से एक ठन फूल फूल थे। कैसन फूल थे महाराज? अरसी फूल सही है, वो सजीवन बूटी है। बेर हुए पहली ला देवे, बेर हुई तहन सूर्य प्रकाश में काम नहीं करे। वेदांत में बताई सुना, वो वेदांत जड़ी बूटी कहाँ मिलते? जंगल में, भवन में नहीं मिले, वन में मिलते। भवन के दवाई काम नहीं करी सोला, वन में गीस हनुमान जी महाराज। गीत क्या चमत्कार है। अरसी फूल से एक था बता रही, सब कोई फूल गए, सब के सब। हनुमान जी चक्कर खा के बोले लग गए, अरे ये तो एक फूल बता रही से यहाँ सबके फूल उसने दिखते, कते लेगो में हर। तब सही ओरिजिनल एक फूल फूले रहे ना, ते सब फूल मल्लक की ही। कैसे रे आंधी तो नी फूलो, आज माई पिला कावर फूले हो, तब वो फूल मन की ही। आज की बात कुछ और है, कल की बात कुछ और था। ध्यान देना, कल की बात कुछ और है, आज की बात कुछ और है। कल की बात कुछ और था, आज की बात कुछ और है।
तब वो फूल कथे कैसे, अरे ये आए ते वीर हनुमान संत है, ये समझ नहीं ही ना ये समझ नहीं ही ना, इतना ताकत वाले वीर बजरंगी है यार, पहाड़ सुद्धा उठा के लेगी। ये पाए के फूले हन रे फूल ते एके झन काबर जावे राम करा, हम माई पिलाओ कर दर्शन कर लेबो, हमरो जीवन धन्य हो जाही। ये पाए के माई पिला फूले, ये भाव होना चाहिए, सबको तारने की भाव होना चाहिए। ये संत के लक्षण है ये कि सबला लेके चले। अब जब हनुमान जी वहां गई तो दूसरा संत से मिल गए, देख ये भी भगवान की कृपा है। भरत जी मिल गए वहां, बिन फरसायक मारे हो श्रवण लागी तानी, वहां से गिर गए। भरत से मिली, कथे अब नहीं जा सको। भरत जी कथे चिंता मत कर, नहीं अब नहीं जा सको, कबर रात हो गए, बहुत रात और सवेरे हो रही, मोर उड़ान ओतिक नहीं है कि मैं पहुंच सकूं, देख हनुमान कहा। भरत जी मुस्कुराए लग गए, एक काम करना कथे एक गांव अयोध्या ला तो घूम ले। हनुमान कथे फिर काबर घुमा थकते हैं, लेने एक गांव घूमते ले अयोध्या ला, अयोध्या घुमा दी। बेर हुए पर मात्र 2 घंटा बचे रहे और इतना दूरी रहे कि हनुमान जी की हिस्से में पहुंच नहीं पाओ। भरत जी महाराज कथे चिंता मत कर, मोर नाम भरत है, चिंता मत कर। भरत जी महाराज दवाई सहित हनुमान बाण में बैठा दी और कान तक खींच के जब मारी तो हनुमान जी राम के पास में तुरंत पहुंच गए। सजीवन बूटी लक्ष्मण खवाई, लक्ष्मण जिंदा हो गए। हनुमान के मन में शंका हो गई, जानत रही से राम जी है ये हर एकर इलाज हो का है, ट्रीटमेंट हो का है कर भरत जी महाराज जैसे डॉक्टर कर ऑपरेशन होके आए, शांत हो गए हनुमान। राम कथे कैसे हनुमान, सजीवन बूटी लाख कावर चुपचाप हो गए जी। मैं सोचा था जी, मैं बान बान में अंतर सोचा था, कैसन कैसन बान जी, तोर बान में बाली मरीज तक तोर करई, हाँ तोर बान में परमात्मा खरदूषण मरी तब तोर शरण में, हाँ तोर बान में ताड़का मरी तब आपके शरण में, मरे के बाद में तोर शरण में आपके बान में वो पावर है। लेकिन मैं वो बान वाले देखे हो जेकर बान में जिया जिया ताप करा गया की सो। भगवान राम हंसने लग गए, कौन लग था भरत जिला। भगवान राम कहे, है हनुमान भरत और आप में कोई अंतर नहीं, मो सम भरत हनुमान सोई रामा, मोर में कोई अलग रहे नहीं। संत वो है जिकर जीवन में संतत्व गुण हो, भरत जी महाराज और हनुमान जी, और तीसरा नारद जी महाराज है। ये चिरंजीव है साहब, हनुमान और नारद आज भी चिरंजीव है। नारद के मन में हुई कि मैं राम से मिले बर जाऊं, एक बार मिल तो राम राज्य में। जब राम राजा बने हैं तो राजा के रूप में राम न देखे जाए। मैं तो बनवासी के रूप में देखे हूं एक बार, दूसरा मैं बाल रूप में देखे हूं, मगर अब मैं राजा राम के रूप में देखना चाहता हूं। संतों, वो कर नाम और राम के नाम कितनी जोरदार है ना। भगवान राम के नाम, राम बोलो रे हंसा राम बोलो जी, राम बोलो रे भाई मोर राम बोलूगा, हर हिंसा ले मगन होके राम बोलू रे, हर हिंसा ले मगन होके राम बोलूगा। राम बोलू रे भैया राम बोलूगा, राम बोलो रे हंसा राम बोलो जी,
साले मगन होके राम बोलू जी। चारिच दिन के तुर जिन गानी फिर अंधियारी रात। चारिच दिन के तुर जिन गानी फिर अंधियारी रात। जेकर बलमा गरजत हावस नहीं जावे तुर साथ। जेकर बलमा गरजत हावस नहीं जावे तोरे साथ। राम बोलो रे भैया राम बोलो जी। राम बोलो रे हंसा राम बोलूगा। हिंसा ले मगन होके राम बोलू। हर हिंसा ले मगन होके राम बोलू। सियावरे रामचंद्र की। नारद जी जब पहुंच गए वहां तो भगवान शिव कहने लग गए, गिरजा सुनहु विकल कहु याव। है पार्वती, नारद जी के देखो राम नाम लेते ही राजा राम के दर्शन। बोलो राजा राम की जय। राजा राम कब से शुरू हुई सोहर? जब राम गद्दी में बैठी तब। देखो राम जब गद्दी में बैठ जाए तो ये समझ जाओ कि प्रजल कोई दुख नहीं होए। बघवा बैला एक जगह पानी पिए के थे, वो जमाना की बात है राम राज्य के। अब तो कुकुर कुकुर के निपटे अलग बात है। बघवा बैला कोई रह जाए। राम राज्य वो री से जहां दुश्मन ना हो। राम राज्य वो री से जहां गांव में दरवाजा नहीं लगे। दरवाजा नहीं रही से गांव में। आज मैं एक ठा गांव देखे हों और वो ही नहीं जानो। ये भारत में महाराष्ट्र में सिंगनापुर जहां शनि देव महाराज बैठे हों। मैं वहां के पूछे हुए कहे से संत से, बाबा जी यहाँ घर में दरवाजा ताला नहीं है? बोले बेटा नहीं है। मैं कहूँ कावर नहीं है? यहाँ चोरी नहीं हुए बेटा, यहाँ कोई चोर नहीं है। अगर भूल से कोई चोरी कर ली शनिदेव इतना पीड़ते कथे बोला वो दोबारा नहीं आया। आज भी वहां राम राज्य है, याद रखेगा। राम राज्य वो है जहां चोर ना हो, है ना, वो राम राज्य। एक राम के नाम ले तो बड़े बड़े तर गए, लेकिन याद रखेगा दशरथ जी महाराज के मन में 6 बार राम ली तो पर भी देवलोक में चल दी। क्या कर्म है सर। आखिरी समय दशरथ जी राम के वियोग में खटिया में सुते रहे। कौशल्या बोले, कौशल्या हे कौशल्या, हे कौशल्या जल्दी आ। तो काय महाराज राम लक्ष्मण वन में चल दी स्नान। हाँ भरत कहाँ है? अपन मम्मा घर चल दी।
जाना हिक्कन शत्रुघ्न ल भेज दे, भरत ल बलाक लही। शत्रुघ्न आ बेटा, शत्रुघ्न आई स्थिति में जान बेटा भरत ल बलाक लावे। देख भगवान कैसे टारे के साहेब, शत्रुघ्न जैसे भरत ल बलाए वर्गीस दशरथ के अंतिम सांस लेते हो। एक बेटा निर्गे शोकर कर वारे करम, ये राजा चक्रधारी राजा देवता के समाज में यज्ञ करे बर जाए, लेकिन कर्म देखो कितना है। दाई हो भैया हो, एक बात बताऊं आप ला, कोई भी बाप अपन बेटा ल कथे बेटा ते जब जन्म ले तब मैं तोला नीच छोड़े हो लल्ला, मैं तोर तीर में रहो बेटा, मैं मरद खानी मोला मत छोड़ बे बेटा, तोर छाती में ओढ़ा ले बेरे, आराम से प्राण छूट ही शायद स्वर्ग मिल जाही बेटा। लेकिन दशरथ जी दशरथ जी रोने लग गए, बेटा राम राम हे रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते हो, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। देखो भगवान राम होकर पीतल देखो, जो पित्र है ना, जो पित्र है पिता है, वो रोए लग गए वारे करम। राम लक्ष्मण सीता के जुग जोड़ी ला कितना जोरदार बनाए रही से, लेकिन का हो गए देखो करम गति तारे नाही, गुरु वशिष्ठ कहे सुन मुनि ज्ञानी, सोच के लगन धरे। सीताराम बन को जावे, बेटा बेटा कहे, करम गति तारे नाही तरे। कर्म छेक दी सोला कतको राम की बेटा में तरहूं, लेकिन ओकर कर्म छेक दी साहब। एक बात ध्यान रखना, कर्म करने के पहले ध्यान देना कि मोर कर्म सुकर्म है या साधारण कर्म है। सुकर्म है या साधारण कर्म है ना। कर्म कोई नहीं छोड़े, पाप करोगे भोगना पड़ेगा। संसार में याद रखो माताओं संतों, आपसे प्रार्थना है पहले सोच लो फिर बोलो। पहले सोच लो गलती का है कैसन है, कोई लड़वाना मत, झूठी गवाह देना मत, तत्काल टेंशन में आना मत, जेवर और तेवर को प्रदर्शन मत करना, कभी भी संपत्ति को प्रदर्शन मत करना, आपत्ति पैदा कर दी, और तेवर को टेंशन को कभी भी प्रदर्शन मत करना, विवाद खड़ा हो जाएगा। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। कर्म गति भोगे लगे। एक बार 3 जन लड़का मन नहात रहे, 3 जन लड़का नहात रहे, लड़का मन तौरत रहे, बढ़िया खेलत रहे एकदम पानी में तरिया में। एक जन लड़का लुलवा रहे, ओकर हाथ नहीं रहे, माताओं बेचारा मेड़े में बैठ के रोत रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण विडहल गीस, लक्ष्मी दया आगे काबर माता है वो दाई हो नारी हो, नारी के मन में ममता रथे। भगवान ल कथे पति देव काहे ये लड़का के हाथ नहीं है, कन हाथ दे दे, एक कनी एला हाथ दे दे, है ना, लड़का के हाथ नहीं है, एला हाथ दे दो, है ना, हाथ दे दो। भगवान श्री हरि नारायण के हेब लग गए, नहीं लक्ष्मी एला हाथ नहीं देना है। काबर? अरे नहीं जाना सो कर्म लब होगा थे, नहीं दे दो ना हाथ, एक दे दो प्रभु। भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन करके बोला हाथ देवा दी, हाथ मिल गए, लड़का खुश हो गए, लक्ष्मी प्रसन्न हो गया। अब चल भाई उहु तौरही की
2 घंटा के बाद में भगवान उड़ा ले ऐस का देखते जेला भगवान हाथ दे रहा है ना तो नान नान लइका तौरत रहे ते मल्ला पानी में चिभोरत देखो। हाँ हाउ के मजाक मत करो, ध्यान से सुन बेटा। हाँ ध्यान से सुनो। भगवान जी वो हाथ दे दीस वो हाथ दी तहन वो लइकम लच्ची भोरत रहे बुड़ोत रहे लइका मनक बका के मर गेंदाई। भगवान बोले लगे लक्ष्मी देख यही पाइक में हाथ नहीं देते हैं, अपने कर्म में भोग रहे हैं। माताओं सज्जनों याद रखना, आप सबसे निवेदन है कर्म के भोगना ही पड़ते। लक्ष्मी बोले लगे महाराज ये बेईमान के हाथ लग काट दे की सो हाथ को वापस लो। ध्यान रखना राम सब कुछ दे है हमारा, राम इतना दे है हम अल्लाह कभी रोना मत, चाहे धन दौलत रुपया पैसा नहीं दे हो ही आप ला, लेकिन ये शरीर दे है भैया, 2 हाथ 2 आंख 2 कान 2 पैर। भगवान ला धन्यवाद कहना कि परमात्मा धन्यवाद। एक आदमी मंदिर में जात रहा है तिपत भोमरा में, पाँव में चप्पल नहीं रहे, रोत रहे हो, पाँव चप्पल नहीं है। हे भगवान मोला ती गरीब बना दे, मोर पाँव चप्पल नहीं है, इतना गरीब हो। एक घड़ी के बाद देखीस एक जन के गोड़ नहीं रहे और हंसते हुए घसलत भगवान के मंदिर में जात रहे। साहेब धन्य है बोला, देख तो आत्मज्ञान हो गया कि परमात्मा धन्य है कि मोला हाथ गोड़ दे हस। हाँ बेचारा लगे हाथ गोड़ नहीं है तो पर भी मंदिर में जात है। मैं तो गोड़ है तो पनिये में रोत हूँ, लेकिन ओकर तो पाँव नहीं है तो पर भी प्रसन्न जात है। ये आत्मज्ञान है। याद रखना बच्चों, नौजवान साथियों, सुने तो बेटी हो कभी भी को चुप कराओ, कभी भी आपसे निवेदन है अपने माँ बाप के सिर नीचे मत करना। हमारे संस्कृति हमारे संस्कार अध्यात्म की ओर पढ़ाई लिखाई अच्छा करना। आप सब पढ़ने वाले हो ना, हाथ उठाओ तो कितने लोग हैं पढ़ने वाले बच्चे, हाथ उठाओ। बेटी हो कैसा हो, हाथ उठाओ। तहु मनोज जी उठाओ उठाओ। पढ़ते हो नहीं, ऐसे पढ़े लिखे हो नहीं, उठाओ। नौजवान हो नहीं जी, हाँ ऐसे। और ले भली ईमानदारी से हाथ उठाना ही कर मानस मंच। कौन कौन अपन दाई दादा पाँव पर तो हाथ उठाओ भला। यही कारण है। आपसे निवेदन है बेटा, बुरा मत मानना। या आखिरी भजन दे के जात हो मैं, आप बलहू तो पर भी अच्छा है और नहीं बलहू तो पर भी अच्छा है। जितने समिति में पोस्टर में नाम है, मैं प्रणाम करता हूँ, दरवाजा में खड़े होकर हाथ जोड़े। हे परमात्मा धन्य है ये बच्चों और जवान। आपसे निवेदन है, सही लगे तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना। आपसे निवेदन है, आप जितने समिति वाले हो नशा पान मत करना, आपसे निवेदन है। इतनी प्रार्थना, तभी सुधार होगा। और हम गलत काम करें तो हम विनाश की ओर हैं। हमारी रास्ता बहुत अच्छा है, धर्म है, अध्यात्म है। रामायण सुनो, बढ़िया सुनो, आत्मज्ञान है। का नहीं मिली जे कर से, का नहीं मिली। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, प्रणाम है। उठ के पांव पर कहूँ तो मैं पर दूं, लेकिन गलत रास्ता मत जाना। आपसे यही निवेदन है, कभी भी अच्छा काम करना। जिंदगी में आदमी ला नाम रहे बस। कपड़ा चिरा जही औ ले ढारबे है ना, पैसा गंवा जही खमा डारबे, घर उधर जही बनवा डारबे। लेकिन याद रखना नाम मत जाए, याद रहे कि वहाँ के नाम जिंदगी में भूले ना जाए। ऐसे काम करो, काबर मरना तो है ही एक दिन, लेकिन नाम कमा के जाओ। आओ आखिरी भजन आपसे विदा लेता हूँ, है ना। मोर समय बिल्कुल आप सब ला लेके चले हो मेहर। जो भी मोर से गलती हुई सही संतो, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है,
रामायण ऐसे सुनो कि आपके जीवन में प्रसाद ही आए। दाई हो प्रसाद बने माताओं, आपसे निवेदन है कि बढ़िया सुनो, आपके जीवन में अच्छा आए, सौभाग्य प्राप्त हो आपके, और आपके जीवन में सौभाग्यता लाके आपके परिवार जीवन में आनंद पाए, है ना। तोरे नाम अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा। तोरे नाम अमर कर ले वो दाई का राखे है तनमा। का राखे है तनमा का भैया का राखे है तनमा। राखे है तनमा का भैया का राखे है तनमा। मोरे नाम अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा। तोरे नाम अमर कर ले वो दाई का राखे है तनमा। धन दौलत या रुपया पैसा नहीं जावे तोर संग मा। चार गवटिया चली न बरतिया ले जाही तोल बनमा। के गठरी लमुड़ी मबोहे पाप के गठरी, पाप के गठरी लमुड़ी मबोहे वही जही तोर संग मा। तोरे नाम अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा। तोरे नाम अमर कर लेगा भैया का राखे है तनमा। बोलो रघुनंदन रामचंद्र की, गौरी शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की, पितृदेव महाराज की, बोलो विश्वकर्मा भगवान की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति शांति। ओम